जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास टीवी अंजनी अंग्लेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनता है सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए श्रेष्ठ गीत 5वें अध्याय की 16 आयत। श्रेष्ठ गीत 5वें अध्याय की 16 आयत। उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस श्रेष्ठ गीत में एक वर और एक वधू का संबंध में हम दे सकते हैं। वर तो प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है, वधू तो और कलीसिया को दिखा रहा है। हम इसमें इस बातों को हम दे सकते हैं। और वधू कैसे है और वर कैसा है उसका संबंध में उसमें बहुत बातें हम दे सकते हैं। वधू इस प्रकार कहते हैं कि मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बारे में लिखा है, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। और प्रेम करने वाला एक मित्र का बारे में यहाँ हम दे सकते हैं। और प्रेम करने वाला एक मित्र। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय की 13 और 14 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा में तुम में देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरा मित्र हो। यहाँ हम देखते हैं कि इससे बढ़कर कोई किसी का भी प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का बारे में यहाँ हम दे सकते हैं। वो प्रेम कैसे उसमें वर्णन किया है, और अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। और प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण देकर हमारे लिए प्रेम किया है। ये है बड़ा एक प्रेम का बारे में हम दे सकते हैं। हम रोमियों का पत्रिका 5वें अध्याय के 8वीं कलम में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यहाँ हम पढ़ते हैं कि हम पापी ही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और क्रूस में मृत्यु सहन किया है। पापियों के लिए मरने के लिए एक व्यक्ति इस जगत में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक ही है, पापियों के लिए मरा है। ये दुनिया में अच्छा लोगों के लिए कुछ करने वाला बहुत है, लेकिन दुष्ट और खराब लोगों के लिए कोई अच्छा काम करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हम पापी है, इसी प्रकार का लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन दे दिया है। ये बातों को हम दे सकते हैं। पहले यूहन्ना 3 अध्याय की 16 आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, हमने प्रेम किसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए।
यहाँ हम देखते हैं कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिया। हम प्रेम का बारे में बराबर जान लेना है और किसी का भी प्राण देते हैं वो प्रेम का वजह से देते हैं। इसी प्रकार हम पापी थे, ये पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह, पाप को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने जान और हमारे लिए दे दिया है। इसी प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना का बारे में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना जीवित था, वो समय पर प्रभु यीशु मसीह का साथ में संबंध हुआ, लेकिन मरने का बाद यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ तो प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह का बारे में इसी प्रकार पढ़ते हैं और पहले अध्याय की 13 कलम में, और उन दिवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पड़का बांधे हुए थे। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार उसने देखा है, लेकिन जीवित रहने का समय पर दोनों जीवित था। वो समय पर प्रभु यीशु मसीह को देखा है उसका साथ में, और सारे बातें उसने और काम और साथ में मिलकर काम किया है। लेकिन मरने का बाद में यीशु मसीह का दर्शन में उसको देखा है और उस बहुत आश्चर्यजनक हम इसमें दे सकते हैं। और इस देखने का वजह से उसमें जीव नहीं है, इसी प्रकार उसको पैरों का पास में गिरा है। तो ये बातें हम प्रकाशित वाक्य में हम दे सकते हैं। और प्रेम का बारे में हम समझना है कि प्रभु यीशु मसीह में प्रेम रखना है, ये इतना छोटी बात नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने का बाद में उसने यूहन्ना ने देखा है तो बहुत आश्चर्यजनक लगा है। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को देखना कितने बड़े प्रेम है। हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के बारे में देखे हो तो हमारे ऊपर पापियों के लिए प्रभु अपने जीवन और सूली पर दिया है, हमको मालूम है। और उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखे हुए है, दोनों हाथों में दोनों पैरों में किल्ला मार दिया, और इतने पीड़ा इतने सारे बातें उसने सह लिया, उसका मुंह का ऊपर थूक लिया, ये सारे अपमानित हुआ यीशु मसीह, लेकिन अंतिम समय तक ये सब सह लिया। और हम समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, लेकिन गाड़ा जाने का बाद में तीसरा दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में है। लेकिन इस प्रभु यीशु मसीह और प्रेमी है, प्रेम करते हैं। कैसे, किसका ऊपर प्रेम किया है? हम पापी लोगों को ऊपर प्रेम किया, पापी लोगों को बचाने का कार्य किया है। ये दुनिया में बहुत लोग आते हैं, अच्छे लोगों के लिए कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसे लोगों के लिए, जो पाप में रहने वाला लोग, अधर्म में रहने वाला लोग, इसी प्रकार का लोगों के लिए अपने जान सूली पर दिया। मृत्यु का बाद में सजीवन होकर आज स्वर्ग में विराजमान है, फिर आएंगे, इस प्रकार की बड़ी आशा दिया। इसी बातों को हम दे सकते हैं। हम पहले कुरिन्थी 13 अध्याय की 13 कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यहां हम देखते हैं विश्वास, आशा, प्रेम, लेकिन हम इसमें एक शब्द को देखते हैं, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। तो हम देखते हैं कि इसमें से सबसे बड़ा प्रेम है मनुष्य को ऊपर परमेश्वर का प्रेम, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हो गया। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है उसको पाप का क्षमा मिल जाता है। और दुनिया में लोग
परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अच्छा काम कर देता है, लेकिन वो बात नहीं इधर बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह में पहले विश्वास करना है, तो ही प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमारे जीवन में कैसे प्रेम किया है ये बातें प्रकट करते हैं। हमारे जीवन में मिला हुआ उद्धार के लिए प्रभु को हम धन्यवाद स्तुति करेंगे। इसके लिए इसी प्रकार कहते हैं कि यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। वो स्त्री इसी प्रकार कहते हैं। हम भी प्रभु को हम और इसी प्रकार कहेंगे, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। हम प्रभु को और स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।